बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ रहमान। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के मुतालिक बात करेंगे उसको कहते हैं विटामिन बी 12। इसका दूसरा नाम जो है वो साइनोकोबालामीन है और ये आमतौर पे 3 मशहूर इंजेक्शन में आता है। एक का नाम है साइनोकाल, फिर साइनोकोबालामीन के नाम से भी आता है, साइनोसेल के नाम से भी आता है। को आप जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं भूख की कमी के लिए। मतलब जिन जानवरों को भूख नहीं लगती उन जानवरों में आप विटामिन बी 12 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है कि ये मैदे के जो बैक्टीरिया है उनकी मिकदार को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जानवर को ज़्यादा भूख लगती है। ये ना सिर्फ बैक्टीरिया को बढ़ाता है बल्कि जो खुराक जानवर ने खाई होती है वो जिस्म को लगाता है, जिससे जानवर का दूध भी बढ़ता है और जानवर का गोश्त भी बढ़ता है। दूसरा इसका जो फायदा है वो है ये एज अ नर्वाइन टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्व और मसल्स को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है। ये क्या करता है कि ये जो जब भी कोई जानवर जिसको पट्ठों की कमजोरी हो, जो जानवर उठता बैठता कमजोरी से उठता बैठता हो, उस चलने में मसला हो, या जो जानवर चलते चलते सबसे पीछे रह जाता हो और जिस जानवर के जिस्म पर रौनक ना हो, बाल गिरते हों, उनमें ये आप साइनोकोब इस्तेमाल कर सकते हैं। घोड़ों में एक बीमारी है जिसको मंडे मॉर्निंग डिजीज कहते हैं, जिसमें जानवर के पट्ठे जो है वो सख्त हो जाते हैं, इस तरह अकड़ जाते हैं, तो उसमें आप साइनोकोब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पट्ठों की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा इंजेक्शन है। इसके अलावा आपने इसको जब इस्तेमाल करना है तो ये एक एज अ स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जानवर में स्ट्रेस हो, जानवर लंबा सफ़र करके आया हो, तो लंबा सफ़र करने वाले जानवर और उनके उनमें आप इस्तेमाल करें ये, तो ये उनकी स्ट्रेस कम करता है। इससे होता क्या है कि ये जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ना बेहतर करता है और जानवर जो है बीमारियों से बच जाता है। इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है और बड़ा ज़्यादा जो साइंटिफिक इस्तेमाल है वो है इसको आप खून बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जानवर में खून की कमी हो उन जानवरों को आप ये दे सकते हैं। खून की कमी कई वजूहात से हो सकती है, जैसे रक्त मूत्रे में हो जाती है, बबीसिया, थलीरिया, एनाप्लाज्मा और पीपीएच। आजकल सर्दियां हैं तो जानवरों को पीपीएच हो जाता है, पोस्ट पाचुरल हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसमें आरबीसी कम हो जाते हैं, तो ये उसमें इस्तेमाल करता है। ये खासकर जो ब्लड का एक पोर्शन है जिसको आरबीसी कहते हैं, उसकी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है। उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से आप जानवर की मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, जानवर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जानवर की आरबीसी बढ़ने से जानवर का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन इंजेक्शंस को साइनोकोबालामीन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साइनोकोबालामीन के साथ आप हर इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी किसी ड्रग के साथ कंट्राइंडिकेशन नहीं आती। कुछ दोस्त कहते हैं कि जेंटामाइसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जेंटामाइसिन के साथ भी इस टीके का जो है इस्तेमाल हो जाता है। ये हर जानवर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ऊँट से लेके जो है मुर्गी तक हर जानवर में लगा सकते हैं। इसका हर जानवर में फ़ायदा है। जिन जानवरों को आप अच्छा चारा देते हैं, चारा उनके जिस्म को नहीं लगता, उनमें ग्रोथ नहीं आती, तो उनमें ये आप टीका जो है बी 12 इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। इसकी जो डोज़ है वो हर जानवर के लिए मुख्तलिफ है। अगर बड़े जानवरों में गाय भैंस में ऊँटों में बात करें तो इसकी डोज़ 4 से 12 एमएल है। अगर आप जो कट्टे बच्चे हैं जिनका वज़न जो है वो 2 से ढाई ढाई मन है, उनमें इसकी डोज़ जो है वो 2 से 6 एमएल है और छोटे बकरियों में और कट्टों में इसकी डोज़ जो है 3 से 4 एमएल है। आप इसको लगाना कैसे है? अगर तो आप इसको खून की कमी के लिए लगा रहे हैं, तो फिर आप इसको 1 दिन छोड़ के लगाएँगे, 1 हफ्ता लगा के देखेंगे रिज़ल्ट, और ये आप तकरीबन 3 से 4 माह मुसलसल खून की कमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानवर को भूख नहीं लग रही, तो आप इसको मुसलसल 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानवर के जिस्म पे रौनक नहीं है और उसके बाल जो है वो खराब हुए हैं, तो उसके लिए आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा